वेलकम है आपका गोविंद सर मैथ्स क्लासेज में। और जिस तरीके से लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, हाउ टू गेट बेस्ट स्कोर इन लास्ट 5 डेज, काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले। तो उससे मैं समझ गया हूँ कि बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको गाइड करना कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली आपके डाउट्स में से ये भी एक डाउट आता है कि सर एग्ज़ाम में गेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार बच्चों से सुना है क्लास में, क्लास के बाहर, एग्जाम से पहले। और शायद आपके मन में भी ये होगा कि गेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चाहे एग्जाम जेईई मेन का हो, चाहे एग्जाम नीट का हो, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो जिसमें ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं विद नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये डाउट बनता ही नहीं है, फिर तो आप सारे के सारे गेस करके आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग है तो गेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कई बार मेरे से बच्चों ने पूछा है और ये डाउट शायद आपका भी होगा। तो आपने अगर नहीं देखा है थंबनेल तो थंबनेल पर ध्यान से देखिए। मैंने टाइटल क्या दिया हुआ है कि जब हाथ में है नोरा, जब पास में है नोरा तो काहे का ढिंढोरा। नोरा समझते हैं? नोरा मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं तो पता होगा कि नोरा फतेही इज़ ए वेरी फेमस डांसर। तो अगर आप इस डाउट को समझना चाहते हैं तो इस टाइटल को जरा समझिए क्या मैंने बोला है इसमें। अगर आपके पास है नोरा तो काहे का ढिंढोरा। अब आप समझिए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं इस बात से। जो क्वेश्चन है कि सर गेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका आंसर कभी भी यस और नो में नहीं हो सकता। इसलिए मैंने टाइटल दिया है कि जब हाथ में है नोरा, जब पास में है नोरा तो काहे का ढिंढोरा। तो समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपको। एंड तक देखिए। हार्डली आई विल टेक 3 to 4 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स, ठीक है। मुझे पता है कि एग्जाम का टाइम है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए बच्चों का। तो कई बार जब हम लोग सेशन खत्म होता है, एग्जाम से पहले बच्चे एग्जाम देने जा रहे होते हैं, तो एज ए टीचर कुछ बच्चों को मैं बोलता हूं बेटा आप गेस करके आना कुछ क्वेश्चंस, कुछ मतलब ज़्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चंस। कुछ को बोलता हूं आप बिल्कुल भी गेस मत करना, और कुछ बच्चों को बोलता हूं 2-3 नहीं, कम से कम 10-12 गेस करके आना। आउट ऑफ 25 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। 25 में से कुछ बच्चों को वही बोलता हूं कम से कम 10-12 गेस करके आना, ठीक है। कुछ बच्चों को बोलता हूं 2-3 गेस करके आना, कुछ बच्चों को बोलता हूं कि बिल्कुल भी गेस करके मत आना, गलती से भी गेस करके मत आना, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के बच्चे कौन कौन से ये बता रहा हूं आपको। आप अपने आप को समझ लीजिएगा किस कैटेगरी में आप हैं, अकॉर्डिंगली आप अपना एक्शन लीजिएगा कि गेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन आपका होगा फिर, ठीक है। मेरा बस सिनेरियो दिखा रहा हूं मैं, क्या क्या सिनेरियो में मैं एडवाइस करता हूं बच्चों को। जब मैं ऐसे बच्चे को टीच करता हूं जो स्टूडेंट ऑलरेडी जो मॉक टेस्ट होता है उसमें आउट ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, अकॉर्डिंगली आप जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री की बात समझ सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स में कोई स्टूडेंट आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 22-23 सॉल्व कर लेता है और 1-2 क्वेश्चन जब सॉल्व उससे नहीं होता है, तो ऐसे केस में मैं उन बच्चों को बोल देता हूं कि बेटा जब एग्जाम में आप जाना और अगर आपके 23 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं या 22 सॉल्व हो जाएं तो 2 या 3 क्वेश्चन के लिए रुकना मत, वो 2-3 क्वेश्चन करके आ जाना। एलिमिनेशन से करना हो, गेस से करना हो, करके आ जाना, क्योंकि हो सकता है कि आपका वो 2 क्वेश्चन सही हो जाए और आपका परसेंटाइल 100% आ जाए। हो सकता है आपका वो 2 क्वेश्चन गलत हो जाए। तो अगर वो 2 क्वेश्चन गलत भी होता है तो आपका कुछ बड़ा नुकसान नहीं होगा। हो सकता है 100% ना होकर के आपका परसेंटाइल 99 हो जाए, यही होगा। 99 की जगह पे वो 90 परसेंटाइल नहीं होगा, ठीक है ना। तो 99 भी होगा, चाहे आपका 98 रह जाए, बहुत ज़्यादा स्कोर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको एनआईटी में मिलना होगा तो आपको एनआईटी में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप 25 क्वेश्चन करके आए, चाहे आप 23 क्वेश्चन करके आए आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, आउट ऑफ 25 क्वेश्चन। अगर आप मैथ की बात करते हैं तो मैथ्स में अगर कोई स्टूडेंट 25 करता है या 23 करता है, 22 करता है, सभी को एनआईटी मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर कोई बच्चा मैथ्स में 23 कर रहा है, डेफिनेट सी बात है वो फिजिक्स में भी 20 के अराउंड करेगा, केमिस्ट्री में भी 20-22 के अराउंड करेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूं कि तुम ठीक है अगर 23 कर चुके हो, 2 की बात है, गेस लगा के आ जाओ, हो सकता है 100% मार्क्स आ जाए, तुम्हारा नाम भी हो जाएगा, मेरा नाम भी हो जाएगा, ठीक है। टीचर को ये लालच होता है कि बच्चे का 100% मार्क्स आएगा तभी उसका नाम होगा। टीचर का हो चाहे कोचिंग्स का हो, उसका ये लालच होता है बच्चों के रिजल्ट के साथ, ठीक है, ताकि वो कह पाएँ क्या मैंने पढ़ाया इस बच्चे को, ठीक है। बाकी बच्चे का मेहनत होता है वो
बट किस्मत भी होती है कई बार कि बच्चे का मेहनत के साथ साथ उसका लक फेवर करता है और उसका 2 क्वेश्चन सही हो जाता है। हर बार लक फेवर नहीं करता है, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। सेकेंड टाइप का बच्चा वो है, बच्चा ही बोलना पड़ता है, बच्चे ही हैं, ठीक है। तो वो सेकेंड टाइप का स्टूडेंट वो होता है जो अगर एग्जाम में आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस 12 to 15 तक खुद से कर लेता है। आउट ऑफ 25 बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 25, ठीक है, 25 मैथ्स की बात कर रहा हूं। अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं तो अकॉर्डिंगली अपना रेशियो प्रोपोर्शन सेट कर लीजिएगा कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस 12 से 15 मतलब 50% क्वेश्चंस मैथ्स के वो खुद से सॉल्व कर लेते हैं। और 50% क्वेश्चंस मैथ्स के खुद से सॉल्व करने का मतलब है आप अच्छे कंडीशन में हैं। जेईई मेन की बात कर रहा हूं मैं। जेईई मेन में अगर आपने मैथ्स में 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मतलब अगर आपने आउट ऑफ 100 मार्क्स 50 का स्कोर कॉन्फिडेंटली कर लिया है, तो आप गलती से भी आप गेसिंग मत कीजिए अगले 5 क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि अगला 5 क्वेश्चन अगर आपने गेस किया और उस 5 में से 4 अगर गलत हो गए तो आपका वो निगेटिव मार्क होगा। और सिर्फ 4 क्वेश्चन निगेटिव मार्क होने की वजह से आप जो एवरेज जो नॉर्मल जो बच्चे हैं जिन्होंने 12 से 15 क्वेश्चन सॉल्व किया है, उन सब से चले जाएंगे पीछे आप। तो जो आप एवरेज से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप एवरेज से ऊपर उठने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप एवरेज के बिलो चले जाएं और जो सीट आपके हाथ में पक्की है, जो आपका सिलेक्शन पक्का है, वो सिलेक्शन आपका रह जाए। तो अगर आपने जो भी अटेम्प्ट किया है, आपको अपना कट ऑफ समझना पड़ेगा। आपको जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसका कट ऑफ समझिए, कट ऑफ क्या है। अगर आप कट ऑफ जोन में हैं, सेल्फ से आपने अटेम्प्ट किया है, कट ऑफ जोन में है, कट ऑफ आपने क्लियर किया हुआ है, आपको जो सीट कॉलेज में चाहिए वो सीट मिल रही है, तो आपको बिल्कुल भी गलती से भी नहीं करना है। जितना किया है उसमें खुश रहिए, ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपने नोरा को अचीव कर लिया है, ठीक है। अब आता है थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट, जिनको मैं सजेस्ट करता हूं कि आप गेस करके आना बेटा, ठीक है। 4-5 तो तुक्के लगा के ही आना। वो कौन से बच्चे हैं? तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कट ऑफ के नीचे वाले होते हैं, जिनको लगता है कि भाई मेरा कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, तो मैथमेटिक्स में मान लीजिए 25 क्वेश्चन है, बच्चे ने 5 ही क्वेश्चन सॉल्व किया। डेफिनेट सी बात है, अगर 5 क्वेश्चन सॉल्व किया है आपने, फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा नहीं किया होगा, 10 वहाँ किया होगा, तो केमिस्ट्री में आपने 15 कर लिया होगा। तो अगर आप 15 और 10 25 क्वेश्चंस करके बैठे हैं और मैथ्स में 5 या 7 कर पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपका स्कोर नहीं है। और जो कट ऑफ रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट आपको आउट ऑफ 300, जेईई मेन की बात कर रहा हूं मैं, 300 आपको 120, 150, 140 के अराउंड होना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आपने ऑलरेडी फिजिक्स और केमिस्ट्री में सॉल्व करके 100 के अराउंड स्कोर किया हुआ है, मैथ में आप 4-5 कर पा रहे हैं, तो वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का एफर्ट भी बेकार हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब आपको लगता है कि मेरा जो टोटल मार्किंग है वो कट ऑफ के थोड़ा सा नीचे है, इवन तो आपने फिजिक्स में केमिस्ट्री में अच्छा कर लिया, लेकिन मैथ में अच्छा नहीं करने की वजह से आप उस कट ऑफ को नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट उस स्टेज में आप 4-5 क्वेश्चन पे गेस करके जरूर आइए कि वो 4-5 क्वेश्चन में अगर आपका 2 भी या 3 भी सही हो गया, ठीक है, माता जी की कृपा से, तो आप कट ऑफ पार कर लेंगे और आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और ऐसा कई बार हुआ है कि ऐसे बच्चे जो गेस करके आते हैं क्वालिफाई कर जाते हैं। तो नहीं होने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ गेसिंग करके आ जाइए। एक होप रहता है कि आपने अगर एग्जाम में इतने ही क्वेश्चंस किए, जो क्वेश्चन सफिशिएंट ही नहीं है कट ऑफ क्लियर करने के लिए, तो बेटर है कि आप 10 क्वेश्चन गेस करके आ जाइए, शायद आपका चांस बन जाएगा। तो अगर आपके हाथ में है नोरा तो बिल्कुल नहीं करना ढिंडोरा, लेकिन अगर आप हाथ में कुछ नहीं है तो आप कुछ क्वेश्चंस गेस करके जरूर आइए, सो दैट एक चांस होगा कि आप जब रिजल्ट आए तो शायद आपको सरप्राइज मिल जाए, यू गेट सेलेक्टेड, यू गेट क्वालिफाइड। बट अगर आप ऑलरेडी कंफर्ट जोन में है, आपका कट ऑफ क्रॉस कर चुका है, आपको लगता है कि जो आपके मार्क्स हैं आपको सीट दिला देंगे कॉलेज में, तो आपको बिल्कुल भी फाइट नहीं मारना है, बिल्कुल भी गेसिंग नहीं करना है। इस समझदारी से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था और किन बातों का ध्यान रखना है एग्जाम के टाइम में। सिंपली देखा
हुआ नहीं हुआ, ये बी सी डी क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। उसमें क्या होगा, जो आपको आता होगा क्वेश्चंस वो भी आप छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, पहले जो आता है वो सारा कर लीजिए। आ जाने के बाद थोड़ा सा एस्टिमेट कीजिए कि भाई जितना मैंने किया है क्या वो सफिशिएंट है कि नहीं है, आप कंफर्ट जोन में है कि नहीं है। अगर कंफर्ट जोन में आप हैं तो बिल्कुल भी टच मत कीजिए, नो गेसिंग एट ऑल। बट अगर आप कंफर्ट जोन में नहीं है, आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट 5 से 7 क्वेश्चन आप गेस करके जरूर आइए कि अगर उसमें 3-4 क्वेश्चन अगर आपका लग गया तो आप कट ऑफ से ऊपर चले जाएंगे। अगर आप टॉपर के रेंज में है फिर तो 100% की बात होती है। ऐसे केस में भी आप 2-3 क्वेश्चन पे गेस मार सकते हैं। कभी भी आप 20-25 क्वेश्चन पे गेस मत मारिए, वो सब आपका सिस्टम खराब कर देगा। ठीक है, रिजल्ट खराब कर देगा। गेसिंग होती है 5 से 7 क्वेश्चन पे, उससे ज़्यादा नहीं। होप आपको समझ में आया हो कंसेप्ट मेरा क्या था, और एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ऑलरेडी, आजमाया हुआ है। आप ट्राई कर सकते हैं सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चन पे, ज़्यादा क्वेश्चन पे नहीं। अगर आप कट ऑफ से नीचे हैं तो, कट ऑफ से ऊपर है तो करने की जरूरत नहीं है। अगर टॉपर रेंज में है तो 2 से 3 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज वो भी आपको नीचे गिरा देगा फिर। ठीक है, तो आप तैयारी अच्छा कर रहे होंगे। और जहाँ तक बात है पढ़ाई की, तो YouTube पे पढ़ाई थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैं वीडियोस इतना नहीं कर पाता हूँ अपलोड। कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियोस कंटेंट का भी डालूँ, आप देखें या ना देखें। थैंक यू वेरी मच।